नमस्कार, जिज्ञासु मस्तिष्क, डेजा वू के रहस्य का अन्वेषण। नमस्कार, जिज्ञासु मस्तिष्क। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम डेजा वू के पेचीदा रहस्य में गहराई से जाएंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जिसमें सस्पेंस, मजा और अजीब घटनाएं शामिल होंगी। हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी हमें क्यों लगता है कि हमने कोई क्षण पहले ही जी लिया है। चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। रहस्यमय घटना, डेजा वू क्या है? जरा सोचिए, आप किसी नए शहर की सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आपको एक अजीब सी परिचित सी अनुभूति होती है, जैसे आप पहले ही वहां जा चुके हैं। यह अजीब भावना डेजा वू कहलाती है, जो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले देखा हुआ। यह एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसके मूल कारण रहस्यों में छिपे हुए हैं। न्यूरोसाइंस का दृष्टिकोण, क्या यह मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी है? वैज्ञानिक लंबे समय से डेजा वू से मोहित है। एक लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार यह हमारे मस्तिष्क के मेमोरी सिस्टम में गड़बड़ी है। हमारा मस्तिष्क अनुभवों को दो क्षेत्रों में संसाधित करता है, एक अल्पकालिक स्मृति के लिए और दूसरा दीर्घकालिक स्मृति के लिए। कभी कभी एक नया अनुभव सीधे दीर्घकालिक स्मृति में चला जाता है, जिससे एक झूठी परिचितता की भावना उत्पन्न होती है। यह ऐसा है जैसे आपका मस्तिष्क कह रहा हो, अरे मैंने यह पहले ही देखा है, भले ही ऐसा न हो। अलौकिक दृष्टिकोण, क्या यह पूर्व जन्मों की झलक है? उनके लिए जो अलौकिक दृष्टिकोण का आनंद लेते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू का संबंध पूर्व जन्मों से है। कल्पना कीजिए कि आप पिछले जन्म में एक मध्यकालीन योद्धा या प्राचीन दार्शनिक थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब आप डेजा वू का अनुभव करते हैं, तो आप उन पिछले जन्मों की यादों तक पहुंच रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे आपकी आत्मा एक दृश्य को पहचान रही हो और कुछ समय के लिए आपके पिछले जन्म से जुड़ रही हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या यह दिमाग का खेल है? मनोवैज्ञानिक एक और व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। डेजा वू हमारे मस्तिष्क की सूचना प्रबंधन की प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है। हमारे दिमाग लगातार संवेदी इनपुट को संसाधित कर रहे हैं और कभी कभी ये डेटा अजीब तरीकों से ओवरलैप हो जाते हैं। जब हम किसी ऐसे स्थिति का सामना करते हैं जो हमने पहले देखी होती है, हमारा मस्तिष्क रेखाओं को धुंधला कर सकता है, जिससे हमें लगता है कि हमने इसे पहले ही अनुभव किया है। यह आपके मस्तिष्क का यह कहने का तरीका है, यह अजीब तरह से परिचित लगता है, भले ही यह बिल्कुल वैसा न हो। मजेदार तथ्य और अजीब घटनाएं, दुनिया भर में डेजा वू। क्या आप जानते हैं कि लगभग 60 से 70% लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव करते हैं? यह एक ऐसा अनुभव है जो संस्कृतियों और उम्र के परे होता है। यहाँ डेजा वू के बारे में कुछ मजेदार तथ्य और अजीब घटनाएं हैं। कुछ लोग सपनों में डेजा वू का अनुभव करते हैं। वे एक घटना का सपना देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि उन्होंने इसे वास्तविकता में जी लिया है। डेजा वू उन लोगों में अधिक सामान्य है जिनकी शिक्षा उच्च है और जो अक्सर यात्रा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि नए अनुभव अधिक बार यह भावना उत्पन्न करते हैं? यह भावना गंधों द्वारा भी उत्पन्न हो सकती है। एक विशेष सुगंध स्मृतियों को जागृत कर सकती है, जिससे डेजा वू की अनुभूति होती है। अजीब घटनाएं, वास्तविक जीवन में डेजा वू की कहानियाँ। आइए कुछ वास्तविक जीवन की अजीब घटनाओं को शामिल करते हैं, ताकि चीजें रोमांचक बनी रहें। डेजा वू के व्यक्ति का मामला, 2000 के दशक की शुरुआत में एक ब्रिटिश व्यक्ति ने पुरानी डेजा वू का अनुभव किया। उसे लगता था कि वह बार बार अपनी जिंदगी को जी रहा है। जो भी फिल्में वह देखता था, जो भी बातचीत वह करता था, उसे सब कुछ दोहराई हुई लगती थी। डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को चिंता और स्मृति में त्रुटियों से जोड़ा। मैट्रिक्स में डेजा वू, फिल्म द मैट्रिक्स में डेजा वू इस बात का संकेत है कि सिस्टम को बदला गया है। जब नियो एक बिल्ली को 2 बार देखता है, तो यह एक गड़बड़ी का संकेत है। क्या हमारी वास्तविक जीवन की डेजा वू भी इसी तरह हो सकती है? हमारी वास्तविकता में बदलाव को इंगित करती है।
वैज्ञानिक प्रयोग, विचित्र भावना की खोज। शोधकर्ताओं ने डेजा वू को समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं। एक अध्ययन में प्रतिभागियों को शब्दों की एक सूची दिखाई गई और फिर एक और सूची दिखाई गई जिसमें समान लेकिन समान नहीं शब्द थे। कई लोगों ने डेजा वू की भावना महसूस की। इससे यह पता चलता है कि परिचितता, चाहे छोटी अंतर से ही क्यों न हो, यह भावना उत्पन्न कर सकती है। एक और अध्ययन में आभासी वास्तविकता का उपयोग किया गया। प्रतिभागियों ने आभासी स्थानों में नेविगेट किया, जिनमें से कुछ को पहले के स्थानों के समान बनाया गया था। इसने भी डेजा वू की भावनाओं को उत्पन्न किया। सिद्धांत और अटकलें ज्ञात के परे। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें और भी अधिक दिलचस्प सिद्धांत मिलते हैं। लोग्राम का सिद्धांत कुछ वैज्ञानिक प्रस्तावित करते हैं कि हमारी स्मृतियां टुकड़ों में संग्रहित होती हैं, जैसे एक होलोग्राम। जब हम कुछ समान अनुभव करते हैं, तो ये टुकड़े एकत्रित हो जाते हैं, जिससे डेजा वू की भावना उत्पन्न होती है। समानांतर ब्रह्मांड का सिद्धांत। एक और दिलचस्प विचार यह है कि डेजा वू तब होता है जब हमारा ब्रह्मांड एक समानांतर ब्रह्मांड के साथ संक्षेप में इंटरसेक्ट होता है। उस क्षण में हम कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जिसे हमने एक वैकल्पिक वास्तविकता में जिया है। निष्कर्ष, अनंत रहस्य। जैसे ही हमारा डेजा वू के रहस्य की यात्रा समाप्त होती है, हमें एहसास होता है कि यह एक ऐसा अनुभव है जो विज्ञान, मनोविज्ञान और अलौकिकता को जोड़ता है। चाहे यह मस्तिष्क की गड़बड़ी हो, पूर्व जन्मों की झलक हो या संवेदी ओवरलैप, डेजा वू हमें लगातार आकर्षित और मोहित करता है। अगली बार तक जिज्ञासु मस्तिष्क। यह डेजा वू के बारे में आज के एपिसोड के लिए है। क्या आपने हमारी खोज का आनंद लिया? वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार के लिए घंटी को दबाएं। सवाल करते रहें, खोज करते रहें और याद रखें, दुनिया रहस्यों से भरी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार तक जिज्ञासु और साहसी बने रहें। अलविदा जिज्ञासु मस्तिष्क। अगली बार तक जिज्ञासु मस्तिष्क। अपनी आंखें खुली रखें और मस्तिष्क को तेज रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब डेजा वू फिर से हमला कर सकता है। जल्दी ही मिलते हैं।